नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आज आपको एक बहुत ही ताकतवर ऑयल का नुस्खा बताने जा रहा हूं। जितने भी मेरे बैरून मुल्क में व्यूअर्स मौजूद हैं, ख्वाह वो किसी भी मुल्क में मौजूद हों, किसी भी कंपनी की जो प्रोडक्ट्स मैं बताऊंगा अगर ये वहां मौजूद हैं तो यकीन जान लीजिए कि सख्त पड़े हुए नफ्स यानी कि ढीले नफ्स जो बेजान या पूरे मुकम्मल इंतशार सख्ती भी ना आ रहे हों, उनको सख्त कर दे, तंदी उनमें पैदा कर दे और नफ्स को मोटा करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं नुस्खा बताने जा रहा हूं। तमाम व्यूअर से गुजारिश है कि मुकम्मल वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि नुस्खा की मुकम्मल आपको समझ आ जाए। तो बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जिन्होंने कसरत से मुबाशरत की हो, बहुत ज्यादा मुश्तनी की वजह से नफ्स में बिगाड़, टेढ़ापन, सख्ती खत्म हो गई हो, नफ्स जो है नरम पड़ गया हो, या हम बिस्तरी से कबल थोड़ा बहुत सख्ती में आता हो, लेकिन जैसे ही आप मुबाशरत कर रहे हो या उसके दौरान नफ्स ऐसे ही नरम पड़ जाए जैसे इसमें जान ही ना हो। तो उसके लिए आज की इस वीडियो में जो नुस्खा पेश करने जा रहा हूं, उम्मीद करूंगा तमाम व्यूअर्स को अच्छा लगेगा। इसके अलावा इस नुस्खा की बहुत ही खास बात ये कि वुज़ू खास के अंदरूनी जितने भी नकाइस ख्वाह वो किसी भी गलतकारी की वजह से पैदा हो गए हों, उनको ये दूर करेगा, रगों में जान पैदा कर देगा और कुव्वत और ताकत लाजवाब समा जाएगी। तो नाज़रीन, इस नुस्खा में जो अज्जा इस्तेमाल किए गए हैं, अरब में तकरीबन ये चीजें मौजूद हैं। मुख्तलिफ कंपनियां जो बाहर भेज रही हैं अपनी प्रोडक्ट्स, वहां पे ये आपको मिल जाएंगे। यूरोप में भी मौजूद हैं, उनके शवाहिद मौसूल हुए हैं, तो ये अज्जा वहां पे आपको मिल जाएंगे तैयार सूरत में, आपको तैयार नहीं करने पड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज इस नुस्खा में रोगन दार चीनी 12 ग्राम के वजन में आपने लेनी है। एक एक शीशी तमाम अज्जा की आप ले लें। रोगन दार चीनी एक शीशी ले लें, रोगन लौंग एक शीशी ले लें, रोगन माल कंगनी एक शीशी, कस्टर ऑयल एक शीशी। अब उनमें से मिकदार आपने कितनी लेनी है और नुस्खा तैयार करना है। तो सबसे पहले रोगन दार चीनी में से 12 ग्राम रोगन आपने निकाल लेना है। फिर रोगन लौंग में से 12 ग्राम लौंग का रोगन जो है वो निकाल लेना है मिकदार में। रोगन माल कंगनी की शीशी में से 24 ग्राम रोगन आपने निकाल लेना है और कस्टर ऑयल से 24 ग्राम ऑयल आपने ले लेना है। तो जितनी भी मैंने ये रोगन बताई, ये आपको तैयार शुदा पैकिंग में हमदर्द वालों के या किसी और अच्छी कंपनी के आप जो आपके वहां मिल जाए, आपको लेकर निहायत ही आसान तैयारी है। तमाम अज्जा को आपस में मिलाकर खूब हाथ हिला लें, मिक्स कर लें ताकि तमाम रोगनियात जो है वो अच्छे तरीके से एक दूसरे में समा जाए। उसके बाद अपने पास महफूज कर लें उस शीशी को और रोजाना 6 से 7 कतरे रोजाना रात को सोने से कबल वुज़ू खास पर लगाएं और अच्छे तरीके से मालिश करें। लेकिन चूंकि मालिश सिर्फ मालिश ही तो नहीं करनी, अगर आप मुकम्मल रिजल्ट या मुकम्मल तरीका नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैंने देखा कि YouTube पे बहुत सारी ऐसे नुस्खाजात बताए जाते हैं लेकिन उनमें मालिश सिर्फ बोल दिया जाता है कि मालिश करके सो जाएं और सुबह उठ के धो लें, तो इस तरीके से आपको रिजल्ट कभी भी मौसूल नहीं होगा। मालिश का जो प्रॉपर तरीका है, तो सबसे पहले मालिश से अच्छी तरीके से वुज़ू खास अला तनस्सुल नफ्स को अब तकरीबन 10 मिनट नीम गर्म पानी, इतना गर्म पानी करें कि स्किन ना जले, और उससे आप 10 मिनट तक अपने नफ्स को अच्छे तरीके से धोएं। धोने के बाद
ہلکی ہلکی کپڑے کی رگڑ دیں تاکہ اس میں خون کا دورانی اور سرخی بحال ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے یہ 4 یا 5 قطرے حسب ضرورت، یعنی اگر نفس کا سائز لمبا ہے لیکن اس میں سختی نہیں ہے تو اس میں 5 قطرے 6 قطرے بھی آ سکتے ہیں، مطلب جتنا آپ کے وضو خاص پہ آ جائے۔ اگلا حصہ چھوڑ کر باقی پورے وضو پہ آپ ملیں اور مالش کریں، تیل کو جذب کریں تاکہ تیل جو ہے مسام کے اندر سے داخل ہو کر اپنی رگوں کو، ان کی رگوں میں حرارت پیدا کر کے جلد میں رگوں کو جان بخشے۔ اسی طرح چند دنوں کے استعمال سے جیسے یہ آئل ختم ہوگا اس کے بعد اس قدر قدرتی وضو خاص میں سختی اور قوت نمودار ہو جائے گی کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ یاد رہے کہ جریان، احتلام، ذکاوت حس، صورت انزال کے مریض پہلے اس کا علاج کرائیں، اس کے بعد یہ آئل استعمال کر سکتے ہیں۔ چونکہ ایسے امراض میں، صورت انزال کے امراض میں مالش اگر آپ کریں گے تو بہت احتیاط رکھنی پڑے گی، کیونکہ انزال اگر ہو گیا تو مالش کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح جریان، احتلام اور ذکاوت حس والے، چونکہ ذکاوت حس کو ذرا سا بھی کپڑا اگر لگے تو وضو خاص میں انتشار آ جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے، تو ساتھ ہی قطرے کا نکلنا یا ڈسچارجنگ ہو جاتی ہے، تو کر سکتے ہیں لیکن بہت ہی احتیاط کے ساتھ، انزال نہ ہونے پائے، بس یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر مرض کا علاج پہلے کرا لیتے ہیں اس کے بعد یہ آئل استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک پراپر طریقہ ہے۔ اگر آپ نہیں کراتے تو بہت احتیاط کے ساتھ آپ یہ مالش کریں۔ تو یہ تھا آج کا نسخہ، آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں تمام ویورز کو اچھی لگی ہوگی۔ جن بھائیوں کو اچھی لگی وہ لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی نسخہ جات ہیں وہ آپ کو آسانی سے موصول ہوں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔